हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्री डीएलएड 2026 एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी बातों को, सारे स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है, सारी बातों को ध्यान से समझना है, देन उसके बाद में अपना फॉर्म फिलअप करना है ताकि कोई भी गलती ना हो और अच्छे प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अब की बार भी वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी ही आपके प्री डीएलएड एग्ज़ाम करवा रही है। तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। देन इसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको ऊपर ही दिखेगा प्री डीएलएड 2026, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट टैब पे आपने जैसे क्लिक किया तो एक और चेकबॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर प्री डीएलएड 2026। इस लाइन पे क्लिक करना है। इस लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर भी आ जाएंगे। गूगल से सर्च करेंगे, किसी और वेबसाइट पर ना जावें। ये इंटरफेस आप देख लीजिए, इस तरह से वेबसाइट शो करेगी और यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब पर क्लिक करना है फॉर्म 2026। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करते हुए देन लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले बोनाफाइड डिटेल्स में अपना स्टेट चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ कर लेते हैं। तो हमने चूज़ कर लिया राजस्थान। ज़िला हमारा चूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ज़िला है जयपुर। आप अपना ज़िला और अपना राज्य चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन ही आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस के लिए पूछ रहा है और 2 सेंटर प्रेफरेंस आपको डालनी है। फर्स्ट वाला वो डालना है जिसमें आपको सेंटर चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी में क्या रहता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में ही सेंटर देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन वो डालना है जहाँ पर आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। देन उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस में उसके पास वाला जिला डाल देंगे। बाई चांस अगर फर्स्ट चॉइस में आपको सेंटर ना मिले और दूसरी चॉइस में मिल जाए तब भी आप एग्ज़ाम दे सकें। तो इस तरह से दोनों सेंटर चूज़ करने हैं। अगला स्टेप आपके सामने जनरल डिटेल्स को आएगा, जिसमें आपको खुद का नाम, कैंडिडेट नेम डालना है, फुल नाम। अब यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी है कि अगर आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप नाम डालेंगे, वहाँ पर कोई गलतियाँ हैं तो पहले आप उनको सुधारेंगे। और अगर अभी सुधार नहीं पा रहे हैं देन यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें ठीक से करेक्ट फिलअप करनी है और बाद में आप उसमें करेक्शन करवा करके जैसे बीएसटीसी में ज्वाइन करेंगे देन तब भी करेक्शन हो जाएगा। तो मार्कशीट में करेक्शन करवाते हुए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक से डालनी है। फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर अपना खुद का डालना है यहाँ पर कि डिपार्टमेंट से कोई भी इशू के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए तो आप तक सारी जानकारी पहुँचे। तो ये अपना खुद का नंबर डालेंगे। किसी ई मित्र से या कैफ़े से भरवा रहे हैं तब भी आप खुद का नंबर ही डालें। तो इस चीज़ को समझें। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ अपने डाल देंगे। वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमेरिड वो डाल देंगे। ये सारी डिटेल आपने डाली और देन उसके बाद में कैटेगरी के रिगार्डिंग डिटेल आपको डालनी है। तो कैटेगरी चूज़ करने में यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर ओबीसी हैं या नॉन क्रीमिलियर ओबीसी हैं तो वो चूज़ करेंगे। एमबीसी, एससी, एसटी तो वो अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अल्पसंख्यक हैं या नहीं तो वो चूज़ करेंगे। शारीरिक रूप से दिव्यांगता वो उसको चूज़ कर लेंगे। यस नो ये बनना है आपको। रक्षा कार्मिक आश्रित हैं या नहीं है तो नो करना है। राजकीय कार्मिक है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एम्प्लॉय स्टेटस में तो अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या कहीं काम करते हैं तो वो लिखेंगे, या अनएम्प्लॉयड हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में भी सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो आपको हाउस नंबर डालना है। अपने आसपास का लैंडमार्क आप डाल देंगे, जैसे कोई मंदिर है या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपका एरिया पहचाना जाता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अपने गांव का नाम डाल देंगे। तो सिर्फ 2 चीज़ यहाँ पर डालनी है। देन उसके बाद में अपना ब्लॉक यहाँ पर डालना है, पोस्ट ऑफिस अपना यहाँ पर डालना है, पिन कोड अपना एरिया के यहाँ पर डालने हैं। स्टेट अपना राज्य भी चूज़ करना है और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर चूज़ करना होगा। तहसील भी चूज़ करनी होगी और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। कुछ लोग ई मित्रा की ईमेल आईडी डलवा देते हैं या कैफे से डलवा देते हैं, तो आपको खुद की ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है कि डिपार्टमेंट से कोई भी बात हो तो आपसे संपर्क किया जा सके। तो अपने खुद की ईमेल आईडी डालेंगे। वैकल्पिक जो मोबाइल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर एक और डालना है। तो यहाँ पर आप पापा मम्मी का कोई डाल सकते हैं कि अगर आपका बंद है या कोई भी इशू है तो यहाँ पर संपर्क किया जा सके। तो आप अपने दोनों नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। और आपको किस भाषा में पेपर चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, या आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। अपनी पसंद अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो ये वाला चेकबॉक्स आप टिक करेंगे और अपने दोनों एड्रेस को सेम कर देंगे। तो ये चूज़ कर दिया हमने। इस प्रकार से सारे डिटेल भरेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी का भी है। जिन्होंने ग्रेजुएशन में अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप किया है तो उनके बन गई होगी, नहीं बनी है तो आपको
10-15 मिनट का टाइम लगेगा। फ्री में ही आप खुद से मोबाइल से ही अपार आईडी बना पाएंगे। यूट्यूब पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स इसके मिल जाने वाले हैं। सर्च करेंगे ABC आईडी कैसे बनाएं, अपार आईडी कैसे बनाएं, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आधार कार्ड से वेरीफाई करके आप अपार आईडी अपनी बना लेंगे, एकेडमिक आईडी। तो ये आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आपको 12th के इक्विवेलेंट आपको फिल करना है, या फिर आप 12th संस्कृत से करे हुए हैं, या फिर आपको वरिष्ठ उपाध्याय कौन सी आपको BSTC करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्च करेंगे और वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हमारा जनरल से था 12th, तो हमने यहाँ पर जनरल 12th इक्विवेलेंट में डाल दिया है। अगर आप अल्प भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे यहाँ पर। और DELED जनरल वाला फिल आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको अपने 10th की डिटेल और 12th की डिटेल्स फिल करनी है, जिनमें आपको अपना बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है और मार्क्स डालना है। ये तो मैक्सिमम मार्क्स की आपको 10th में तो 600 नंबर का पेपर रहता है टोटल, और 12th में रहता है 500 नंबर का। तो ये 600-500 यहाँ पर डालना है। ऑब्टेन्ड मार्क आपके कितने आए हैं वो यहाँ पर डालना है, और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में नीचे मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ, तो ये वाला चेकबॉक्स आपको यहाँ से ओके करना है। और इस प्रकार से ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होएगी। पहला स्टेप ठीक से फिल करने के बाद में अगला स्टेप आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर के आता है। यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट स्पेशली अपलोड करने होंगे। एक तो आपको रिसेंट अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है, और सिग्नेचर अपने डालना है, और थंब इम्प्रेशन भी एक डालना है। अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की जो साइज़ है ये 50 KB से ऊपर रखनी है, और क्वालिटी अच्छे प्रकार से आप अपलोड कर पाएंगे। कोई भी ऐसा साइज़ का कोई इशू नहीं है। तो आप 50 KB से ऊपर रखना है, आपको ये समझना है तीनों की साइज़, और अच्छे प्रकार से आप यहाँ से अच्छी क्वालिटी में अपलोड करें। सिग्नेचर वगैरह कटा फटा ना हो, अच्छे प्रकार से क्रॉप करें, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तीनों चीज़ें अच्छे प्रकार से फिल करने के बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी होगी। अब यहाँ पर बैंक डिटेल में क्या क्या डालना है, बैंक डिटेल में हाईलाइट कर रखा है कि अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। तो ये आपने नेम इन अकाउंट ये आ गया है, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, ब्रांच अपने डालेंगे, और अकाउंट नंबर अपने यहाँ पर डालेंगे, और दोबारा से कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर 2 बार डलवा रहा है। तो ये चीज़ें फिलअप करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट डिटेल सेव हो गई है, ओके पे क्लिक करेंगे। और अब आपके सामने आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अपने मूल निवास के नंबर डालने हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर यहाँ पर डालने हैं। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास को यहाँ पर अपलोड नहीं करवा रहा है, सिर्फ नंबर डालने को लिए कह रहा है। तो ये इनके टोकन नंबर ये डाल करके और सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट डिटेल सेव हो गई हैं। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो करेगा। जनरल BSTC के लिए आपके डिटेल्स यहाँ पर सारी शो कर देगा। जो भी आपने BSTC संस्कृत चूज़ करी है या वरिष्ठ उपाध्याय, तो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा। आप इसे प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है, तो प्रिंट करके फिर आप चेकआउट कर लेंगे। अपनी सबसे पहले जो पर्सनल डिटेल्स है, नाम, पापा मम्मी का नाम, मैरिड अनमैरिड स्टेटस, अपना जेंडर, और DOB डेट ऑफ बर्थ, और आधार नंबर, हिंदी और इंग्लिश आपने जो मीडियम चूज़ किया है, और आपके अपार आईडी नंबर, आपके सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन वगैरह, आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस, और बाकी सारी डिटेल्स को अच्छे प्रकार से आप लोग चेकआउट कर लेंगे। देन उसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, और अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI के 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हमें UPI से पेमेंट पे क्लिक कर देना है। UPI पे क्लिक करते ही नीचे आपको दूसरा ऑप्शन QR कोड पे क्लिक करना है, और आपको QR कोड शो हो जाएगा। दूसरे किसी फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे या फिर फ़ोन पे वहाँ पर सेंड करके वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि पेज को बैक नहीं जाना है यहाँ से, और ना ही इसको रिडायरेक्ट करना है। तो आपको बैक नहीं जाना है, वरना प्रोसेस अटक जाएगी। तो यहाँ से ही छोड़ना है इसको, होम पेज पर जाकर के उधर से गूगल पे से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म प्रिंट होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको फॉर्म फिल्ड आपकी डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, और अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा, और आपके ट्रांजैक्शन ID और फॉर्म नंबर यहाँ पर शो कर देगा। तो इन चीज़ों को आप संभाल करके रखेंगे। अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी को जरूर से शेयर करके रखेंगे, एडमिट कार्ड, और आपके बाद में ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस में भी ये सब काम आने वाले हैं। तो इनको जरूर से आप संभाल के रखेंगे। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को ध्यान से समझ लिया है। कोई भी किसी भी प्रकार की इससे संबंधित आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट्स में बताएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। BSTC फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सारे प्रकार की जानकारियाँ आपको अपने चैनल पर मिलने वाली है। तो लोक में स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।